उत्पत्ति की पुस्तक इसका 28:15 में परमेश्वर याकूब से कहता है, For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. मैं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने जो कहा है वो मैं पूरा नहीं करूंगा। फिर से बोलूं मैं, I will not leave you until I do what I have spoken to you. मैं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपना शब्द मैंने जो तुझे दिया है वो मैं पूरा नहीं करूंगा तब तक। Amen. हालेलुया। जो मैंने तुझे बोला है जब तक वो मैं पूरा नहीं करता तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आमेन। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। What a promise! What a promise from a father. आमेन। कितना अद्भुत वादा परमेश्वर ने खुद पिता ने आपको दिया है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे हैं जो प्रभु में 10 साल से हैं? अंदाजन 10 साल से ज्यादा। ओके। और कितने लोग 20 साल से प्रभु में चल रहे हैं? ओके, बड़े लोग हैं। सो एक सवाल, ओके, इफ गॉड हैज ब्रॉट यू thus far, do you think that he will leave you in the middle and go away? तो एक सवाल आपसे कि इतनी दूर तक अगर परमेश्वर ने इतने सालों तक आपको यहाँ तक लाया है तो वो इससे आगे क्या आपको छोड़ देगा? राइट? परिस्थिति समस्या आएगी एंड ओके, you might think, where is God? Where is God? Oh my friend, he has not left you till now and he is not going to leave you ahead as well. परिस्थितियां आएगी लेकिन आपको लगेगा भी कि अरे परमेश्वर मुझे छोड़ रहा है, वो मेरे साथ है भी या नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. हालेलुया। So, अब तक अगर उसने संभाला है आगे भी ले जाएगा। यहाँ तक प्रभु ने आपको लाया है तो वो आगे लेके जाएगा। Okay, so tonight we are going to see a miracle ladder. तो आज रात को आप देखोगे एक चमत्कारिक सीढ़ी परमेश्वर की। चाहते हो सीढ़ी? सीढ़ी always symbolizes upward growth, stepping up, ascension. सीढ़ी हमेशा दिखाती है कि कैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं और हमारी बढ़ती को दिखाती है। Praise the Lord. हालेलुया। And also अपना चर्च भी सीढ़ियों के से ऊपर चढ़ के आते हम लोग। ओके, तो आप हमेशा ऊपर आ रहे हो। ओके, सो एनीवेज, तो कल रात को प्रभु ने मेरे हार्ट में बार बार एक वचन डाल रहा था, तू याकूब की लैडर के बारे में सुन पढ़, तो उसके बारे में आज बोल। तो मैं बोल रहा था ठीक है प्रभु, ठीक है। और बहुत लेट हो गया था, सो दैट इज द टाइम व्हेन आई ओपनड द बाइबल एंड आई सेड बिफोर आई स्लीप आई वांट टू रीड व्हाट गॉड हैज स्पोकन। तो बहुत देर हो चुकी थी लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मुझे बोल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो सोने से पहले मैं जरूर याकूब की जो सीढ़ी है उसके बारे में जरूर पढ़ाई करूंगा। हालेलुया। तो मैंने ढूंढा और मेरे को हल्का हल्का याद था वो कहाँ पे, तो मैंने जाके देखा, तो इट इज इन जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। तो मैंने ढूंढा तो वो मुझे मिला उत्पत्ति की पुस्तक 28:10 में। हाँ, तो I started reading, but before that, God said, what is the date? Just imagine today. तो जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो प्रभु ने मुझे कहा कि आज जो तारीख है या दिन कौन सा है तू देख। तो मैं बोला 27 रहेगा, क्योंकि रात को मैंने खोला था वचन, तो मैं बोला 27, लेकिन फिर मैंने जब देखा अरे ये तो 28 है, जेनेसिस 28 so same thing which God was just trying to tell me that this is a now word, something which is coming, because the clock has gone beyond 12 o'clock and it was 28 September in my calendar. और ये प्रभु मुझे कुछ भविष्य सूचक दे रहा था। प्रभु ने कहा, मुझे ऐसे लगा कि पहले मुझे लगा कि अरे 27 है तारीख, लेकिन जैसे ही मैंने वो खोला मेरी घड़ी 12 बजने से आगे गई थी, तो इसलिए वहां पर 28 तारीख आ चुकी थी। तो प्रभु मुझे बता रहा था कि मैं अभी का वचन, आज के लिए मैं तुझे वचन दे रहा हूँ। Okay, praise the Lord. हालेलुया। So, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि अच्छा आज 29 तारीख है तो मैं 29वां वचन खोल रहा हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा चलाता है तो तब मैं बोलता हूँ थैंक यू लॉर्ड। ओके, सो मैं न्यूमेरोलॉजी पे मैं नहीं जाता हूँ कि आज 2 तारीख है। हाँ, you read Proverbs date wise के there are 31 proverbs, so every day we read one proverb. We have advised the entire church to do that. मैं कभी भी जो अंक शास्त्र है उस पे कभी भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन जो नीति सूत्र है मैं हमेशा जो तारीख है उस दिन की उसके अनुसार पढ़ता हूँ। Okay, तो
चलो फिर 28 है तो आप खुशी मनाओ, ये परमेश्वर का आज का वचन है हम सबके लिए। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So this is a very beautiful supernatural story that we read in the Bible in the life of a man called as Jacob. और ये बहुत सुंदर कहानी है याकूब के जीवन की। And Jacob was not a religious man, okay, a pious man, a good man, but he was a cheat. और याकूब कुछ बहुत ही धार्मिक व्यक्ति नहीं था, बहुत ही अच्छा भला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो एक दगाबाज था। हाँ, okay. कौन था वो? दगाबाज था, चीटर था वो बंदा, और हमेशा उसको लेना ही है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जेकब मतलब ऐसा था कि वो जब पैदा हुआ ना तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, एक था उसका भाई ईसाव और एक याकूब। सो बाइबल सेज ईसाव वाज द एल्डेस्ट सन, बट दिस स्मॉल बेबी जेकब ही हेल्ड द फीट ऑफ हिज ब्रदर एंड ही केम आउट अलोंग विद हिम। तो दोनों भी जुड़वा भाई थे, एक याकूब और एसाव, लेकिन जन्म लेते समय ही याकूब ने क्या किया, एसाव जब बाहर आ रहा था उसके पैर की एड़ियों को पकड़कर वो बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So, ऐसे लोग ही लेने वाले लोग रहते हैं, जो सुस्त रहते हैं, देवाला वाटलं तर देव देईन, देवावर ढकलून देतात, त्यांना मी आळशी म्हणतो। अगर प्रभु ने चाहा तो वो मुझे देगा, नहीं चाहा तो नहीं देगा, इन लोगों को मैं आलसी लोग कहता हूँ। हाँ, अगर खुदा के मन में रहा, नशिबात असेल तर होईल, नशिबात नसेल तर नाही होणार। मग तसं दारू पिणारा पण म्हणतो माझ्या नशिबातच लिहिलं मी प्यावं, तुम्ही काय करणार त्याला? ओके, तो वो रॉन्ग है। परमेश्वर नसीब में लिख के नहीं भेजता है। ओके, परमेश्वर चाहता है कि यू कम टू हिम एंड गेट योर डेस्टिनी अनलॉक्ड। और प्रभु की इच्छा है कि आप उसके पास आओ और आपका भविष्य आप खुद ही खोलो, उसका ताला आप खुद ही खोलो। Okay, praise the Lord. हालेलुया। So let's become like Jacob, a man who is always ready to take his blessings. आइए ना, तो क्यों ना हम याकूब की तरफ बनेंगे कि जो व्यक्ति आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं हटता। ओके, हमेशा आगे रहता, मला पाहिजे म्हणजे पाहिजे। ओके, सो पीछे मत हटो भाई, प्रभु की बातों में, ओके, आत्मिक चीजों में हमेशा आगे रहना सीखो। ओके, सो लर्न टू टेक थिंग्स ऑफ गॉड। ओके, इफ हमारे चर्च के लोग तो इतना भूखे प्यासे है परमेश्वर की बातों के लिए, ओके, तर ते तुम्हाला माहितीमध्ये पण सापडतील की पास्टर माहितीत काय वचन देणार आहे, मला जाऊन ऐकायचं है। तो हमारे लोग ऐसे होते हैं, वो शादी बर्थडे सब जगह रहेंगे, वचन के लिए रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो सीरियसली याकूब हमारे बड़े भाई से कुछ सीखना है, हमेशा लेने वाले रहो। लेकिन ये बंदा थोड़ा अजीब था, वो लेता था लेकिन उंगली टेढ़ी करके लेता था। सो वन डे ही केम, यू नो, ही वाज हंग्री, sorry, Esau was hungry, and Jacob comes and tells him that I will give you this dal, but you have to give me your birthright. तो एक दिन ऐसे ही वो बैठा हुआ था, उसके पास उसका भाई आता है, बड़ा भाई आता है एसाव, और कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे खाने के लिए दे, जो दाल तूने बनाई है वो मुझे देना। तो वो कहता है मैं इसी एक शर्त पे तुझे दूंगा, अगर तू तेरे आशीष या आशीर्वाद मुझे देता है तो। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े भाई के उस टाइम में आशीर्वाद बहुत थे, अभी भी है, बड़े भाई लोग नाराज मत होना। ओके, लेकिन एक अलग उनको रियासत दी जाती थी या आशीर्वाद होता था। तो ये याकूब को पता था कि भाई अपन तो छोटे हैं, अभी छोटे बड़े को कैसे आशीर्वाद निकालने का, तो याकूब तो लेने वाला है। ओके, तो ये बैठा रहता है आणि याने काय बनवलं होतं? वरण। हाँ, जब माँ खिलाती थी ना, जुलाब झाले तर वरण भात चालतात। ओके, तर वरण केलेलं आहे, मला आवडतं वरण। ओके, मैं उल्टा, शिल्पा को मालूम है, अगर मेरे ऑफिस की पार्टी में मैं मस्त खाना खा के भी आया, नॉनवेज भी खाया, पंजाबी खा गया, चाइनीज खा गया, लेकिन घर में आने के बाद मला वरण भात दिला तो मैं नक्की खाता। ओके, इनफैक्ट पहले मैं बहुत खाता था, अभी कम हो गया, लेकिन घर में वरण दाल चावल रहेगा तो मैं वो जरूर खाऊंगा। तो दाल चावल मेरा फेवरेट है। सो एनीवेज, तो या वरण म्हटलं की लोकांना आवडत नाही सहसा, तो या बारक्या भावाने वरण बनवून ठेवलं होतं, और ईसा आता है थक के, यार जेकब मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे यार, कुछ तो दे। सो जेकब सेड आई हैव दिस दाल, बट आई विल गिव यू ओनली इफ यू गिव मी समथिंग इन एक्सचेंज। तो याकूब कहता है कि मेरे पास ये दाल है, लेकिन
जब तू मुझे आशीष देगा तभी मैं तुझे वो दूंगा। तो जो ये सब बोलता है क्या मांगता है, बोल जल्दी ले, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, मेरे को कोई मायने नहीं रखता, मेरे को भूख लगी मेरे को खाना दे, मेरे को दाल दे। तो बस पकड़ लिया। इसीलिए संभाल के रहो। दोज पीपल हु डोंट वैल्यू स्पिरिचुअल थिंग्स दे लूज ब्लेसिंग्स इजीली। इसीलिए संभल के रहना, जो लोग आत्मिक चीजों को इतना सम्मान नहीं देते वो कभी भी अपने आशीष गवा सकते हैं। सो ये बंदा, इसके लिए खाना भूख इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो इसने बोला जाओ दे, मरू दे आशीर्वाद आशीर्वाद काय पाहिजे तुला, हाँ तुम यू आर द एल्डर सन, सो गिव मी एल्डर सनशिप ब्लेसिंग्स एंड आई विल गिव यू दाल। तो ये जो व्यक्ति था वो कहता है कि चलो मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं मेरे अपने सारे आशीष मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन ये खाना तू मुझे देना। अरे ये आशीर्वाद ऐसे मिलता नहीं है भाई किसी को, छोड़ दे कोई दिक्कत नाही। सो म्हणून प्रियांनो, देवाच्या गोष्टींना प्राधान्य द्या। ओके, आणि यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू हैव गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सिटिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। आमीन। और आप आशीषित हो क्योंकि आपको उसने पहला स्थान दिया है। आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देके यहाँ पे जो बैठे हो, ये दिखाता है कि आप आत्मिक चीजों को वैल्यू देते हो। ओके, सो ईसाऊ ने क्या किया, ले ले भाई ले ले, और जेकब ने क्या बोला, दे दे भाई दे दे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हो गया पहला ट्रांजैक्शन, सारे आशीर्वाद ही लॉस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ बोल ऑफ दाल, और सिर्फ एक दाल के लिए उसने अपने सारे आशीष गवा दिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो चर्च हमेशा याद रखो, ओके, devil will give you lot of attracting enticing things, but keep God first in your life, things of God above everything। इसीलिए चर्च आपके पास शैतान बहुत सारी चीजें, जग में की चीजें लेके आएगा और कहेगा कि इन चीजों के बदले तू तेरे आशीष मुझे देना, लेकिन आप संभल के रहना, आपको क्या करना है उसमें। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सो एक बार एक बंदा उसको स्वर्ग में मरता है, वो स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग में जाते ही दरवाजे पे सेंट पीटर होते हैं। पीटर बोलते हैं कि भाई तू स्वर्ग के दरवाजे पे आया है तो आजा, तेरा स्वागत करते हैं, तो तू बता तेरे को किधर जाने का है। तो ये आदमी बोलता है की प्रभू मेरे को स्वर्ग में आने से पहिले एक बार मेरे को नरक का दर्शन देखना है, तर मला बघायचं नरक कसं आहे, आणि मग त्यानंतर उसके बाद मैं निर्णय लेता हूं कि मैं स्वर्ग में आऊं या मैं नरक में जाऊं। ओके, सो प्रभु का सेवक पीटर बोलता है चलो ठीक है। सो देवदूत उसको स्वर्ग में लेके जाता है। स्वर्ग में देखता है सब मस्त प्रभु में मग्न है, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, शुद्ध वातावरण, पवित्र वातावरण, आणि एकदम छान शांत वाटत है, आनंद वाटत है, सुंदर स्वर्ग में गया। ठीक है, तो बोलता है अच्छा मस्त है स्वर्ग, अभी नरक का दर्शन। तो नरक के दर्शन के लिए एक सुंदर सी बंदी आ जाती है। ओके, वो बोलती सर प्लीज चलिए नरक का दर्शन दिखाते हैं। तो उसको नरक में लेके जाते हैं, और नरक में गया तो डीजे शैतान ओके चालू हो जाता है, धार दूर म्यूजिक, शराब, दारू, लड़कियां नाच रही है, रेड लाइट चालू है, पीली लाइट चालू है, डांस वांस हो रहा है, मजा आ रहा है। वो बोलता है वाह नरक इतना मजेदार है, स्वर्ग में क्या सब लोग आराधना कर रहे हैं, कितना बोरिंग माहौल है, और यहाँ पे तो मस्त डांस वांस चल रहा है। ओके, तो नरक में वो देखता है बहुत मस्त डांस चालू है, और फिर इसको वापस देवदूत दरवाजे के पास लेके जाता है। पाहिलं का बाबा नरक, हा बघितलं ना, आता तू निर्णय घे तुला कुठे जायचंय। तो ये बंदा बोलता है स्वर्ग में गया तो दिन रात वो आराधना भक्ति करने का, नरक में तो मजा है, उधर तो डांस पार्टी वार्टी चालू है कंटिन्यूस। हाँ दीपक, वहां काय म्हणतो साहेब नरक लय आवडलं आपल्याला, मेरे को नरक में जाने का है। देवदूत बोलते ठीक है देखो नरक जाना, तो वो लेके जाते घसीटते। जैसे नरक का दरवाजा खुलता है उसको डिस्को लाइट, डीजे, म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं मिलता है, सामने ही आग का दरिया दिखता है, और उसमें से धुआं निकल रहा है, और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं यीशु मुझे निकाल, यीशु मुझे निकाल, और सब रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, मर रहे, जल रहे। तो ये बोलता है ये क्या है, नरक, लेकिन मैं जब आया था तो ये नहीं था। तब शैतान आके बोलता है बेटा वो नरक ही था, लेकिन वो हमारा एडवर्टाइज था, वो हमारी जाहिरात थी तुझे अंदर लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो शैतान नरक की एडवर्टाइजिंग अच्छे से करेगा ताकि इंसान परमेश्वर को छोड़कर नरक का स्वीकार करे। सो ऐसे ही
तो समज लो, मी तुम्हाला काय सांगत आहे, तर प्रियानो हुशार राहा, देवाच्या गोष्टी जाणून घ्या. Every one of us has the Holy Spirit in us who will guide you into all truth. Amen. हम सभी में पवित्र आत्मा है जो आपको सच्चाई में लेके जाएगा. So चलो, तो ठीक है, जेकब ने उसको फंसाया, फिर बाद में वापस एक बार 27वें वचन में अपने भाई को दोबारा फंसाता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा. सो फंसाता है आशीर्वाद लेने में, और उसके बाद दिस गाय ही रन्स फॉर हिज लाइफ. और इसके बाद ये जो व्यक्ति है वो अपने जीवन के लिए भागता है यहोवा. Okay, because he knows that Esau is not going to leave him and he's going to kill him, so that's why Jacob goes out and he goes to another place as his father told him. और याकूब को पता है कि अरे ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, और इसलिए वो भागता है यहोवा जंगल में, और सभी जगह भागता है कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं. So he comes to a place, 10th verse. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. तो याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान में जाता है. अच्छा, ये मैं उससे पहले वो क्या करता है, his father tells him, go to my brother, okay, Laban, and that is where you get married with Laban's daughters. और फिर उसका पिता उसे कहता है कि लबान में जा, वहां पर मेरा भाई है, उसके बेटियों से तू शादी कर. ओके, सो लबान उसका चाचा होता है और उसके पास वो जाता है, शादी करता है, और लबान का बड़ा स्टोरी मैंने बीच में भी सिखाया था. सो एनीवेज, तो वो सब बहुत 7-7 10-10 साल लबान के पास स्पेंड करता है, एंड नाउ ही थिंक्स लेट मी गो बैक टू माय फादर्स प्लेस. और फिर वो सोचता है कि चलो ना, मैं अपने पिता के पास वापस चला जाता हूँ. So now he wants to go back, but Jacob is frightened and afraid of his brother. अभी उसे जाना तो है, लेकिन डर लग रहा है किससे, अपने बड़े भाई से. So here is Jacob on his journey back home, but he is all tensed up, worried about what is going to happen next. तो यहाँ पर उसे जाना तो है अपने पिता के पास, लेकिन जैसे ही जा रहा है रास्ते में ही वो टेंशन से भरा हुआ है, चिंता में है, क्या करूं उसे सूझ नहीं रहा. Yeah, church, we understand there comes such situations in life where you are tensed up, worried, and don't know what to do next. चर्च, ऐसी चीजें, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती है कि उस समय हमें समझता नहीं है कि अरे क्या करें जीवन में. तो आज हम सीखेंगे क्या करना है, और सुनो कि परमेश्वर भी क्या करने वाला है. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. तो 11वें वचन में he came to a certain place. तो 11 वचन में लिखा है वो एक किसी स्थान में आता है. Yeah. And stayed there all night. और पूरी रात वहां पर बिताता है. Because the sun had set. क्योंकि सूर्यास्त हुआ था. So simple cheese. If the sun has set, what you need to do? तो एक सिंपल बात है, अगर सूर्यास्त होता है तो आपको करना क्या है? Go to a certain place and stay there at night. तो एक जगह पर जाइए और वहां पर रात गलाइए. अब इसमें आत्मिक अर्थ है. ओके, सो अगर हमारे जीवन में कुछ बातों का सूर्यास्त हुआ है, ओके, you feel worried, you feel tensed, so God is telling you one thing, don't run around here and there. तो प्रभु आपको एक बात कह रहा है, यहाँ वहां मत भागिए, but come to a certain place लेकिन एक स्थान पर, किसी एक स्थान पर आइए and stay there. वहीं पे रहिए. Staying in one place is a very good attitude before God. एक जगह पर रहना परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा स्वभाव है. घाई गड़बड़ करके ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है. आप परेशान हो रहे हो, कैसा होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, उससे अच्छा परमेश्वर कह रहा है stay there, okay, because God wants to do something in your life. तो प्रभु आपको कह रहा है कि उस स्थान पर रहे, क्योंकि मुझे तेरे जीवन में कुछ तो करना है. So church, always make it a habit, okay, to see that you get an encounter with God, okay, you meet God, you stay in a place where God directs you. तो इसीलिए हमें एक जगह पर रहना है जहां पर परमेश्वर आपको मिलता है, उस जगह पर आपको रहना है. Okay, so आगे चलते हैं. और उसने उधर जाके किया क्या? And he took one of the stones of that place and put it at his head. तो उसने एक जगह पर से एक पत्थर लिया और उस जगह पर रखा. Okay, sir, and put it at his head and he lay down in that place to sleep. तो वो पत्थर लेकर उस पर सर रखकर वो सो गया. क्या किया उसने? पत्थर लिया और अपने सर के पास रखा और उस पर सर रखकर सो गया. अभी सुनो, इसमें कुछ बहुत ही जरूरी चीजें परमेश्वर बता रहे हैं. अभी जैसे वो सोया, पहले हम पूरा पढ़ लेंगे और बाद में उसके अंदर थोड़ा सा
देखते कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth. तो उसने जब वो सोया था उसने एक सपना देखा और देखा कि एक सीढ़ी ऊपर से नीचे आ रही है। ओके, लक्षात घ्या, इथे द्या लक्ष। सीढ़ी लगाई गई, कहा? धरती पर से आसमान तक वो जा रही है। आमेन, 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 आमेन। आप परमेश्वर क्या बात कर रहा है उस पे ध्यान लगाओ। ओके, सो एक सपना उसको होता है, एंड ही सीज इन द ड्रीम दैट गॉड इज सेटिंग अप अ लैडर ऑन द अर्थ व्हिच इज रीचिंग अप इनटू हेवन। तो उसने सपना देखा, उस सपने में क्या देखा? एक सीढ़ी आ रही है और सीढ़ी पर से परमेश्वर के दूत आ रहे हैं। सीढ़ी लगाई जो आसमान में पहुंच रही है। दैट इज द सेकंड थिंग कि देयर द एंजल्स ऑफ गॉड वर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑन इट। तो पहली बात है सीढ़ी आई है, स्वर्ग से आई है, और दूसरी बात परमेश्वर के दूत वहां से ऊपर नीचे कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपसे कुछ बताना चाहता है। ओके, सो जेव्हा तुम्ही संकटातून त्रासातून चाललेले, परीक्षा से आप जा रहे हो, चिंता मत करो। परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तेरे लिए एक सीढ़ी लगाऊंगा। ओके, where there is no path, there is no way, God can set up a ladder which will give you a way out of that situation. प्रभु आपसे कह रहा है आप किसी भी समस्या में से जाओ, प्रभु कहता है मैं तेरे लिए एक सीढ़ी लगाऊंगा और सारे आशीष उस समस्या में लगने वाली हर एक जरूरत मैं तुझे उस सीढ़ी पर से दूंगा। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर ने जेकब को वही बोला है। जैसे ही वो सो गया, he dreams कि a ladder is set up which is reaching from its top is reaching to heaven, and there the angels of God were ascending and descending on it. तो उसने देखा कि एक सीढ़ी लगी हुई है जो स्वर्ग से लगी हुई है और वहां से स्वर्गदूत ऊपर और नीचे कर रहे हैं। Okay, praise the Lord. हालेलुया। So आप सब ये दृष्टांत अपने आंखों के सामने रखो, because this is what God does for His children. तो ये दृष्टांत आपके आंखों के सामने हमेशा रखना, क्योंकि यही बात परमेश्वर अपने बच्चों से करना चाहता है। Okay, तो ये दृष्टांत देखा, and 13th verse, and behold, the Lord stood above it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीढ़ी लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, देवदूत ऊपर नीचे आना इंपॉर्टेंट नहीं है। 13th verse is important that the Lord stood above it. 13 वचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा था। आमेन, हालेलुया। कौन खड़ा था उस सीढ़ी के टॉप पर? परमेश्वर को। ये बहुत जरूरी है। सीढ़ी आना, चमत्कार होना, मिरेकल होना, देवदूत आना जाना, ये ठीक है, बट इन सब से ऊपर जरूरी चीज है that God needs to be on top of your miracle. Amen. सब सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर सबसे ऊपर खड़ा है क्या, वो महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पे वो खुशखबरी है कि परमेश्वर सबसे ऊपर है, and God said to him, I am the Lord God of Abraham your father. और प्रभु कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का पिता हूँ, And the God of Isaac. और परमेश्वर हूँ इसहाक का भी परमेश्वर The हूँ। land on which you lie, I will give to you and your descendants. जिस भूमि पर तू पड़ा हुआ है मैं वो तेरे वंशजों को दूंगा। Amen. हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि जिस जगह पर तू लेटा हुआ है मैं वो तुझे और तेरे लोगों को दूंगा। आमेन, आमेन। तो ये परमेश्वर बताना चाह रहा है कि बेटा तू जिस परिस्थिति में सोया है, टेंशन में सोया है, टेंशन में उसने तकिया, पत्थर की तकिया बनाई, मतलब अपने परिस्थिति को, हार्ड प्लेसेस को उसने अपनी तकिया बनाई, बट गॉड इज सेइंग that behold I am going to give this place to you and your descendants. Amen. प्रभु कहता है कि तू ध्यान दे, मैं ये जगह तुझे और तेरे वंशजों को दूंगा। Amen. हालेलुया। और मैं अभी डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ, बहुत बड़ा आशीर्वाद लिखा है। 15वें वचन में जाएंगे, behold I am with you and will keep you wherever you go. और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। And bring you back to this land. तेरी रक्षा करूंगा और इस देश में वापस तुझे लौटा ले आऊंगा। For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. प्रभु कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुझसे कहा है वो करने के अलावा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Amen. हालेलुया। Amen. Oh church, praise the Lord. हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि जो मैंने बोला है जब तक मैं पूरा नहीं करता मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आमीन। चलो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु तुमको जो बोला है वो जब तक काम होता नहीं है प्रभु तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुमको हिला हिला के आशीर्वाद दे।
जैसे हमने पिछले संडे को सीखा था, बाइबल कहती है लूक 6:32-38, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। लूका की पुस्तक 6:38 में कहा है कि तू दे और मैं तुझे देने वाला परमेश्वर। कैसा देता है परमेश्वर? He doesn't give you on top of the surface. और वो कैसे देगा? वो ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ किनारे किनारे पे से देगा। He gives you well pressed, well shaken in an overflowing measure. वो हमेशा आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर और अच्छे नाप भर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है दबा दबा कर कैसा होता है ना? दबा दबा कर, जो आटे की चक्की में जाते हैं ना, तो वो दबा दबा कर भरना चाहते हैं, क्योंकि अंदर अंदर जाना चाहिए। ओके, अगर मेरे को परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहेगा तो मेरा रुमाल ही इतना बड़ा है, परमेश्वर रुमाल निकाल, ओके, मेरे को दबा दबा कर आशीर्वाद देना है। हाँ, तो वैसा परमेश्वर है। वो कहता है कि जब तक जो मैंने बोला है उसको मैं खुद पूरा नहीं करता हूं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 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 सो आगे चलते हैं। Then Jacob awoke from his sleep and said, तब याकूब जाग उठा और उसने कहा, क्या बोला? Surely the Lord is in this place. और निश्चय ही इस स्थान में यहोवा है। Amen. हालेलुया। Surely the Lord is in this place. निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान में है। बहुत अच्छा बोला, लेकिन उसके आगे एक चीज वो बोलता है, and I did not know it. और वो आगे कहता है कि मुझे इस बात का पता नहीं था। अरे बाप रे, अरे खरंच देव या ठिकाणी होता, पण मला समजलंच नाही। असं होता कामा नये चर्च। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे अरे यार चर्च में प्रभु था लेकिन मेरे को समझाच नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर जहां पे है, आपका जीवन बदलना ये अनिवार्य है। आमेन। ये होना ही है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब परमेश्वर आ रहा है तो लाइफ चेंज होना ही है। आमेन। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। इसीलिए ये आदत डाल दो घर में भी ऐसे बोलने की कि आई नो दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इन माई हाउस। तो हमेशा अपने घर में बोलना कि मुझे पता है मेरे घर में परमेश्वर का स्थान है या वो वस्ता। Surely the Lord is in this place. और निश्चय ही परमेश्वर इस जगह पर है। Amen. हालेलुया। हमेशा बोलो, तुम्हारे गाड़ी में बोलो या घर में बोलो या शॉप में बोलो या बिजनेस में बोलो या जॉब में बोलो, कहीं पर भी बोलो, Surely the Lord is with me. हमेशा बोलते रहना कि निश्चय ही परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो, चलो मेरे पीछे बोलो, Surely the Lord is with me. निश्चय ही परमेश्वर मेरे साथ है। निश्चय परमेश्वर मेरे साथ है। बोला मोठ्याने, खरंच देव माझ्या सोबत आहे। खरंच देव माझ्या सोबत आहे। Amen. आमेन। ये मत बोलो खरंच काय कळा नहीं, मौत मेरे दरवाजे के पास दस्तक दे रही है। अरे ये डायलॉग बंद करो यार। सच्चाई के वचन बोलो कि सच में निश्चय परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिती माझ्या घरात आहे। भले काही गोष्टी नसेल, घरामध्ये शांती नसेल, आनंद नसेल, काही प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्ही मोठ्याने घरात उभं राहून म्हणायचं, मी बोलतो खरंच माझ्या घरामध्ये परमेश्वराची उपस्थिति आहे। मैं बोल रहा हूँ कि सच में परमेश्वर की उपस्थिति मेरे घर में है। चलो सपोज रात को शैतान तुम्हारे साथ कुछ मस्ती करेगा, भांडे पडले घरात, तुम्ही झोपलेले असताना, एक्चुअली बिल्ली होती है, लेकिन तुमको लगता है कि शैतान आ गया, भूत आ गया, दुरात्मा आ गया, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि किसी ने फांसी लिया था वो आ गया, तो तुम करोगे क्या? भांडे पडले, आता काय करायचं? ओके, तर ओ उठा ना, नवऱ्याला उठवणार तो तुमसे डबल डरपोक रहेगा, तो बोलेगा नहीं काय नहीं, जाओ दे, झोपू दे, सकाळी बघू। नहीं, ऐसा कुछ भी बजे ना बजे, उठ के बोलो निश्चय मेरे घर में परमेश्वर का वास है। आमेन। आमेन। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बर्तन गिरे ना गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चय परमेश्वर का उपस्थिति मेरे घर में है। हालेलुया। 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 कोई आके अगर बोलेगा सिस्टर आपके घर में ना मेरे को कुछ शैतानी ताकत महसूस हो रही है, उनको बोलो सर चश्मा चेक कर लो अपना, क्योंकि निश्चय मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 कभी भी ऐसा बच्चों को मत बोलो, बूढ़ा बाबा आला,
भूत आला, ही आली, ती आली, वो आई, चुड़ैल आ रही है, जल्दी खाना खा। उसको चुड़ैल मालूम भी नहीं है क्या है। तुमने नया आज व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर दिया, चुड़ैल आ रही है। चुड़ैल बिड़ैल कुछ नहीं, उसको मत डराओ, उसको बोलो बेटा खाना खा, परमेश्वर की उपस्थिति अपने घर में है। ओके, वो भले वो डर के नहीं खाएगा, लेकिन वो सुकून से तो खाएगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे जेकब बोलता है, surely the Lord is in this place. याकूब कहता है कि निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान पे है। When you wake up in the morning in your bed, stand still, get up and say, surely the Lord is in my house. जब आप उठते हो सुबह, तो उठने के साथ ही बोलिए कि निश्चय ही परमेश्वर मेरे घर में है। लेकिन याकूब के जैसा सेकंड स्टेटमेंट मत बोलो, I did not know it. लेकिन याकूब ने जो अगला वाक्य कहा, वैसे मत कहना कि अरे मुझे पता ही नहीं था। तुम बोलो I know it. तो आप कहना चाहिए कि मुझे पता है I have. कि परमेश्वर मेरे पास मेरे घर में है। कोई शक नहीं है, मुझे पता है, मैं घोषणा कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे घर में है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। आप विश्वास करते हो? ओके। और देखो याकूब उस उपस्थिति को एक्सप्लेन करता है। पहले तो वो डर गया था, ओके, और वो बोलता है हाउ ऑसम इज दिस प्लेस, और वो कहता है कि अरे कितनी भयानक ये जगह है, एंड अद्भुत है। दिस इज नन अदर देन द हाउस ऑफ गॉड। ये कुछ नहीं, परमेश्वर का भवन है। हाँ, तो वो पहचान गया कि ये जगह इतनी अद्भुत है क्योंकि परमेश्वर उतर आया है और यहाँ पे उसकी उपस्थिति है। और वो बोलता है ये और कोई जगह नहीं हो सकती, बट दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। ये कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर का भवन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू बी ग्लैड दैट यू आर सिटिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। आप आनंदित हो जाइए क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो। या बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा जो यीशु को नहीं जानते, लेकिन आपने जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, आप स्वयं परमेश्वर का घर बन चुके हो। बाइबल सेज दैट वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। बाइबल कहती है कि हम खुद जीवित परमेश्वर के मंदिर है। आमेन, हालेलुया। सो फिर जेकब उठता है और उस सुबह उठकर बाइबल सेज ही टुक द स्टोन एंड दैट ही हैड पुट एट हिज हेड, set it up as a pillar and poured oil on top of it. और फिर सुबह उठ के याकूब उस जिस पत्थर पर उसने अपने सर रखकर सोया था, वो उसे लेता है और उस पे तेल डालकर उसी से वो एक वेदी बनाता है। Okay, and he called the name of that place Bethel. और उसी जगह को वो नाम देता है बेथेल। Bethel means house of God. बेथेल इसका मतलब है परमेश्वर का भवन। Amen. हालेलुया, Amen. आमीन। लेकिन तुम वचन के पास ध्यान दो कि परमेश्वर का घर मतलब बेथेल इज नो अदर फिजिकल प्लेस बट यू योरसेल्फ टुडे। परमेश्वर का घर कुछ और नहीं, आप खुद हो। आमेन, हालेलुया। अ प्लेस वेयर गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड ड्वेल्स। ऐसी जगह जहां पर खुद परमेश्वर आकर रहता है। आमेन, हालेलुया। देखो परमेश्वर को जरूरत नहीं कोई घर ढूंढने के लिए। इनफैक्ट इन वन प्लेस गॉड सेज, Man, will you build a house for me out of bricks and cement? एक जगह पर तो खुद परमेश्वर कहता है कि अरे मनुष्य, तू मेरे लिए कैसे घर बांधेगा? हाँ, तो ईंट पत्थर से मेरा घर बनाएगा क्या? अरे तू वो घर नहीं बना पाएगा। God says, behold, I myself will make you my dwelling place. तो परमेश्वर कहता है कि तू ध्यान रख, मैं खुद ही तुझे अपना जीवित मंदिर बनाऊंगा। Amen. हालेलुया। हम क्या परमेश्वर को भवन बनाएंगे? बोलो, परमेश्वर इतना अद्भुत है, इतना बड़ा है। बाइबल कहती है कि उसने जो स्वर्ग बनाया है वहां पे रास्ते सोने के, गोल्ड के, और हम क्या भवन बनाएंगे? ओके, मैं अगर परमेश्वर को बना के भी दूं, लेकिन मैं कितना भी सोना यूज करूं, वो स्वर्ग के सोने में से बहुत कम है, गोल्ड से कम है। तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है, बेटा तू मेरा घर बांधना छोड़, तू याद रख मैं खुद तुझे ही अपना घर बनाऊंगा। आमेन, आमेन। I will make you my dwelling place. मैं तुझे अपना रहने का स्थान बनाऊंगा। Okay, so आइए हम चलते हैं कि क्या हो रहा है जेकब के साथ। So now I want to tell you that this is something to learn about. From hard places, God wants to take you to high places. Amen. मुझे आज आपको इन बातों को सिखाना है कि प्रभु आपके कठिन जगह पे से निकाल कर आपको महिमा की जगह में प्रभु जरूर लेके जाएगा। Amen. Hallelujah. If you are going through rocky places, difficult times, don't worry. God has a high place in store for you.
and that is where he intends to take you. आप किसी भी पथरीली जगह पे से जा रहे हो, चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपको निकाल कर ऊंची जगह पर रखेगा। Amen. So हालेलुया। get ready for a shift tonight as you step into this month of October. तो इस महीने में जरूर इस शिफ्ट के लिए तैयार रहना। एक जगह से प्रभु आपको ऊंची जगह पर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता, but I pray and I really believe that God will take His church from a one level of health into a new level of health. आमेन। मैं विश्वास रखता हूँ कि उसकी कलीसिया को, उसके चर्च को प्रभु एक लेवल से लेकर दूसरी लेवल पर जरूर लेके जाएगा। आमेन। Okay, in your body, in your health, you will find a new shift. You will walk in divine health. आपके शरीर में, आपके अंदर आप एक अलग सी तंदुरुस्ती या फिर चंगाई देखोगे। आप अलग लेवल पे चलोगे प्रभु यीशु के नाम Your से। family will move from the hard places into a higher realms just because of this spiritual supernatural shift. आमेन। आपके परिवार को प्रभु समस्याओं में से निकाल कर एक अच्छी जगह पर लेके जाएगा, सारी समस्याओं में से बाहर निकालेगा और ऊंचे स्थान पे बिठाएगा प्रभु यीशु के नाम से। Hallelujah. आमेन। Say loudly, from hard places to high places. ऐसा बोलना पास्टर के पीछे, कठिन जगह पे से ऊंची जगह पर। बोलो, परमेश्वर मुझे कठिन स्थानों से निकालकर ऊंचे स्थान में ले जा रहा है, ऊंचे स्थान में ले जाए, क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ ऊंचे स्थानों में विराजमान हूँ। ऊंचे स्थानों में विराजमान। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं जेकब एकदम कठिन स्थान में था, बट गॉड टेल्स हिम, डोंट वरी माय सन, टेक सी दिस लैडर एंड दिस इज द लैडर वेयर यू विल फाइंड एंजल्स coming in and going out, descending and ascending. तो याकूब बहुत टेंशन में था, लेकिन प्रभु कहता है उसे, सपने में आकर प्रभु कहता है कि देख मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए सीढ़ी लगाई है और यहाँ से देवदूत तेरे लिए ऊपर नीचे करेंगे और तेरे आशीष तुझे लेके देंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And the most important thing, as I said, God was on the top of that ladder calling Jacob, come up. और उससे बड़ी बात है, खुद परमेश्वर उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा था और प्रभु कह रहा था कि याकूब ऊपर आ, ऊपर, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। See, you will see your miracles only if you step up into the next levels. आप चमत्कार तभी देखोगे जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तब। बाइबल में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना प्रेरित प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग का दर्शन देख रहा था, तो स्वर्ग से आवाज आई और यूहन्ना को बोला, ऊपर आ, नीचे नहीं, ऊपर आ, मैं तुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। कई जगह पे तुम देखोगे परमेश्वर हमेशा ऊपर बुलाता है, परमेश्वर नीचे नहीं आएगा, वो आपको ऊपर बुलाएगा। ऊपर मतलब स्वर्ग में नहीं, स्वर्गीय स्थानों में, आत्मिक जगत में, जहां पे आप परमेश्वर के अद्भुत कामों का अनुभव लोगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। The problem is that we are more focused with what we see in our life situations. अड़चन ये है कि हम उन समस्याओं की ओर देखते हैं जो हमारे जीवन में चल रही है। But now the key is turn your eyes, your focus from your situation and start seeing at the ladder which God is placing in your life. लेकिन कुंजी ये है, चाबी ये है कि आपको उन समस्याओं पे से अपना ध्यान निकालकर प्रभु की सीढ़ी की ओर, ऊपर की ओर लगाना है, वहीं से चमत्कार आपके जीवन में आएगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। So Jacob ने क्या किया? First thing, he stayed there all night because the sun was set. तो याकूब ने क्या किया? वहीं पे रहा क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था। And he took one of the stones and made it a pillow. और उसे एक पत्थर लेकर उसी का तकिया किया। And he laid down in that hard place. और उसी जो असमान या पथरीली जो जगह थी वहां पे ही रहा। अभी देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे समय में learn to rest on God's lap. आमीन। जब आपके जीवन में समस्या आती है, ऐसे स्थानों में आपको परमेश्वर के जो लैप है या फिर उसके कंधे पे सर रखकर आपको रहना है। ओके, परमेश्वर के विश्रांति लेना सीखो, परमेश्वर को अपना क्या बोलते हैं, सपोर्ट मानना सीखो। परमेश्वर को आप अपना आश्रय मानना सीखो। जैसे लास्ट संडे हमने सीखा, द मीनिंग ऑफ आमेन इज लीनिंग ऑन गॉड। तो आमेन का मतलब है परमेश्वर पे अपना सारा बोझा डालना, है ना? क्या आपने डाला है? तो जोर से बोलो आमेन। ओके, सो आमेन का मीनिंग यही है कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आमेन, आमेन। ओके, मैं बीमार हूँ लेकिन मैं
यीशु के चंगाई पर निर्भर हूं। आमीन बोलता हूं मैं उसको। आमीन। God's children should always learn to rest. Why? Because God is working for them. परमेश्वर के बच्चों ने हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके लिए काम कर रहा है। बहुत सारे लोग एक थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है कि मैं सर के नीचे बाइबल रख दूंगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। बाइबल एक किताब है, ओके? बाइबल के अंदर का जो वचन है वो जीवन है। अगर आपको बाइबल का आशीर्वाद चाहिए ना, तो उसको खोलो और उसे पढ़ो, तब आप जाके चिन्ह चमत्कार का अनुभव लोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं बाइबल सर के नीचे रख के सोता हूं, तो कुछ नहीं होगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा है बहुत सारे लोग भूत निकालते वक्त बाइबल से मारते उसको, यीशु के नाम से बाहर आ, बाहर आ। भूत नहीं निकलता है। भूत किससे निकलेगा? उस बाइबल के अंदर के वचन को बोलने से निकलेगा। ओके, हम लोग जब भूत निकालते थे तो हम लोग बाइबल लेके नहीं मारते थे, यीशु के नाम से बाहर आ, यीशु के नाम से बाहर आ, नहीं। हम लोग उस बाइबल के वचन को खोल के बोलते थे, सुन यीशु के वचन को, सुन यीशु का नाम तेरे से ऊंचा है, यीशु के नाम के आगे झुक। तो वो चिल्लाता था, नहीं वचन मत बोल, ये बंद कर। हाँ, कभी उसने बोला नहीं बाइबल मत मार, बाइबल मत मार। वो बोलता है वचन मत बोल, ये मत बोल, बंद कर। क्यों? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज अ टू-एजेड स्वॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही दुधारी तलवार है। ओके, जो डेविल डजंट लाइक इट, जो शैतान कभी नहीं उसे अच्छा लगता। So anyways, Jacob converted his hard places into resting places. तो याकूब ने हमेशा अपनी जो कठिन जगह है उसे अपने विश्रांति की जगह बनाई। So learn to sleep on the rock and Jesus is the rock. तो हमेशा उस पत्थर पर अपना सर रखना सीखना, और वो पत्थर कोई और नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला और मैंने सुना कि जब जीवन में संकट आते हैं, तकलीफें आ रही है, तो बहुत सारे लोग या धर्म सिखाता है कि देखो तुम्हारे जीवन में कुछ तो पाप रहेगा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या परमेश्वर तुमको दंड दे रहा है, इसकी वजह से ये संकट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट एक चीज याद रखो, हाँ परमेश्वर शिस्त लगाता है, सिखाता है, लेकिन वो आपको बीमारी से नहीं सिखाएगा, परमेश्वर आपको मौत से नहीं सिखाएगा, परमेश्वर आपको एक्सीडेंट से नहीं सिखाएगा। शायद जीवन में कुछ चीजें कठिन हो जाएगी आपके लिए, लेकिन आपको मौत नहीं देगा, मरण नाही देणार देव। आता माझ्या लेकराला जर मला रस्त्याचे नियम शिकवायचे, ओके, मैं मेरे बच्चे को बोलूंगा अरे बेटा ऐसा बीच के रास्ते में नहीं जाने का, देखो मालूम नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बच्चे को सिखाना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, हाँ मैं तुला शिकवतो कि कितना सीरियस है, देखो समझेगा नहीं, तो मैं बोलता हूँ बेटा पैर लंबा कर, और मैं अपनी गाड़ी निकाल के उसके पैर से निकाल के पैरों पे से लेके जाता हूँ, आणि तिचा पाय तुटला, ती ओरडायला लागली डॅडी डॅडी, तो मग मी तिला म्हणेल आता कळलं का किती भयानक है, इसलिए पाप मत करना। ऐसा कोई बाप करेगा? नहीं करेगा। ये गलत है ना, मैं बोला वो सुनने के लिए अजीब है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे अजीब काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको बीमारी देके, मौत देके कुछ सिखाना चाहेगा कभी? कॉमन सेंस बात कर रहा हूं, ओके। गॉड विल नॉट डिसिप्लिन हिज चिल्ड्रन थ्रू डेथ, थ्रू सिकनेस, ओके, और थ्रू एक्सीडेंट्स। प्रभु कभी भी आपको बीमारी देके, एक्सीडेंट देके, मरण देके आपको कभी नहीं सिखाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये लेकिन एक चीज पक्का है, योर हार्ड प्लेसेस will provoke glorious dreams in your life. Amen. ये तो चीज पक्का है कि आपके कठिन स्थान ही आपको महिमा की ओर लेके जाएंगे। Okay? ये मत सोचो कि अरे ये कठिन स्थान क्यों आया, अरे उसके बाद महिमा है, उसके बाद सीढ़ी है, Amen. और वो सीढ़ी देखो नीचे नहीं लेके जाएगी, ये सीढ़ी देखो ऊपर लेके जाएगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सीढ़ी नीचे भी जा सकती है, लेकिन जो सीढ़ी परमेश्वर लगाता है वो और कहीं नहीं ले जाती है, वो स्वर्ग की तरफ लेके जाती है। Amen. Amen. So finally, where will you find this ladder? तो आपको ये सीढ़ी कहां पर मिलेगी? दे दो पास्टर, मेरे को चाहिए ये सीढ़ी, आज रात ही चढ़ूंगा। सॉरी, ये सीढ़ी वो वाली नहीं है जो आप चढ़ने वाले हो। This ladder is no one else but Jesus himself. ये जो सीढ़ी कोई और नहीं, कुछ और नहीं, खुद यीशु मसीह है। Why? Because that is what Jesus said in John chapter 1 verse 48.
यूहन्ना की पुस्तक इसका पहला अध्याय और 48। वचन में लिखा है। अभी यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, हम पढ़ेंगे नहीं, आप घर पे पढ़ लेना। तो यहाँ पे फिलिप नाम का उसका जो शिष्य है वो यीशु के पास आता है और बोलता है कि प्रभु जी, मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त है नथानियल नाम का, और उसको मेरे को आपके पास लाना है, बट ही इज नॉट कमिंग। लेकिन वो आ नहीं रहा है, क्योंकि नथानियल 46 वर्स, he said, Nathaniel said to him, can anything good come out of Nazareth? तो नथानिएल कहता है कि नासेर में से कोई अच्छी बात निकल सकती है क्या? Philip said to him, come and see. तो फिलिप कहता है कि आके तू देख। तो नथानियल बोलता है चलो ठीक है, कौन है यीशु, मैं आके देखता हूँ। जैसे ही वो सामने आता है, प्रभु यीशु ने जोर से बोल दिया, behold an Israelite indeed in whom is no deceit. तो प्रभु कहता है कि देख, इस्राएल में कोई भी बुरी बात नहीं ये है। बंदा जिसके हृदय में कोई खोट नहीं है। ओके, और नथानियल 48 में क्या बोलता है? हाउ डू यू नो मी जीसस? और नथानिएल कहता है कि मुझे कैसे पता है कि ये यीशु है? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. तो फिलिप ने बुलाने से पहले ही तू जब अंजीर के झाड़ के नीचे था तभी मैंने तुझे देख लिया तो था। यहाँ पे प्रभु एक अंतर्याम से वो जो देख रहा है वो बता रहा है। प्रभु ने उसको बोला कि तू जब उस झाड़ के नीचे था तभी मैंने तुझे देख लिया। वो बहुत दूर था, ऐसे सामने नहीं था, बहुत दूर था। तो नथानियल बोलता है, रबी सच में आप परमेश्वर के पुत्र हो? तो जीसस ने जवाब दिया, बिकॉज आई सेड टू यू आई सॉ यू अंडर द फिग ट्री, डू यू बिलीव? तो जैसे ही मैंने तुझे बताया तू अंजीर के झाड़ के नीचे था, इसीलिए तू मुझ पर विश्वास रखता है क्या? हाँ, प्रभु बोल रहा है अभी मैंने बोलने के बाद तुझे विश्वास आ रहा है, पहले तू नहीं रख रहा था, कोई बात नहीं। बट द गुड थिंग इज गॉड सेज यू विल सी ग्रेटर थिंग्स देन दीज। आमेन। लेकिन प्रभु कहता है इससे भी बड़ी बातें तू देखेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट मी ब्लेस यू एज a church and as a man of God, that in this coming days may you see greater things than what you have been seeing till date. आमेन। परमेश्वर का जन होने के नाते मैं आज आपको आशीष देता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे भी बहुत बड़े आशीष, इससे भी बहुत बड़े चमत्कार आप देखोगे। हो रबा शांता राखा लबा। आप आज तक जो बड़ी चीजें आपने देखी है, आने वाले दिनों में उससे भी महान चीजें देखेंगे। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं वचन की घोषणा कर रहा हूँ, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हो, सो दैट डे यू आर सेव्ड, यू आर बोर्न अगेन। आमेन। उसी दिन आपका तारण हो चुका है, आप नया जन्म पाए हुए। बट द सेकंड another miracle happens, that the Holy Spirit of God comes in your spirit and you are the temple of God. दूसरा और एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होता है, वो खुद पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है और काम करने लगता है। Okay, and the third miracle that takes place is God deputes his angels to protect you and keep you safe. तीसरा चमत्कार आप देखते हो कि खुद परमेश्वर अपने देवदूतों को आपकी ओर लगाता है आपके लिए काम करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। दृष्टांत जो जेकब ने देखा, Jesus is quoting that same incident to Nathaniel in the New Testament. जो दृष्टांत याकूब ने देखा था, वही दृष्टांत आज नथानिएल को नए करार में प्रभु नए नियम में भी दिखा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Why? Because Nathaniel belonged to the lineage of Jacob. क्यों? क्योंकि नथानिएल याकूब के ही वंश में से आया हुआ था। Praise the Lord. Hallelujah. So प्रभु उसको सेम चीज बता रहा है कि बेटा तूने जो देखा कुछ भी नहीं है, तो आने वाले दिनों में बड़ी चीजें देखेगा। Amen. इतना ही नहीं, तू देखेगा स्वर्ग खुल गया है, ओके, हेवन ओपन, नेक्स्ट एंजल्स ऑफ गॉड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अपॉन द सन ऑफ मैन। और तू देखेगा स्वर्ग खुला हुआ है और स्वर्गदूत ऊपर जाते और मनुष्य का पुत्र नीचे ऊपर से नीचे आते हुए देखेगा। ओके, ये मोबाइल ट्रांसलेशन है, लेकिन सुनो परमेश्वर क्या बोल रहा है, दोनों के दृष्टांत में फर्क है। याकूब ने देखा सीढ़ी लगी है, स्वर्ग की तरफ जा रही है, ओके, और यहाँ पे नथानियल को यीशु बोलता है तो आने वाले दिनों में देखेगा स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे, किस पे? मनुष्य के पुत्र पर। तो ऐसा अर्थ का है कि आज हमारे अंदर अगर मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु है, ओके, सो दैट मीन्स the ministry of angels has to be there,
where you will see the ministering angels coming up and going down, okay, going up and coming down upon the Son of Man. Amen. अगर आप आज अगर प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहा है तो आप देखोगे कि परमेश्वर के देवदूत आपके जीवन में ऊपर से नीचे आते हुए और नीचे से ऊपर जाते हुए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब स्वयं परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर है। Okay, that is the reason. Now you will see the ministry of angels happening for you. Amen. तो आप देखोगे कि स्वर्गदूत और उनकी सेवा है आपके जीवन में चालू हो गई है। Praise the Lord. हालेलुया।